हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ के पार्ट 3 में। दोस्तों, आज हम कुछ और आगे की टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे सबसे पहली आज की टर्मिनोलॉजी है वाउचर। तो क्या होता है वाउचर? तो वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। राइट। तो देखो, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि कोई भी बिल होता है, जैसे हम कोई गुड्स परचेज करने जाते हैं तो हमें परचेज बिल मिलता है। सिमिलरली अगर ट्रेडर है तो वो कोई गुड्स बेचता है तो वो उसके लिए सेल्स का बिल होता है। कहीं पे हमने कुछ पेमेंट किया, उसका रसीद हमें मिलता है, रिसिप्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक वाउचर का काम करती है, जो कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है। ये एज एन एविडेंस वर्क करता है। फिर आगे हम बात करेंगे डिस्काउंट की। तो इमर्जेंस ऑफ डिस्काउंट इज फ्रॉम परचेज एंड सेल। डिस्काउंट कहाँ से आता है? तो परचेज और सेल में डिस्काउंट होता है। काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, ये सारे एग्जाम्पल डिस्काउंट के हैं। मैनी टाइम्स फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल एज पर कंडीशंस सर्टेन अमाउंट इज डिडक्टेड एंड नेट अमाउंट इज पेड एंड द अमाउंट डिडक्टेड इज नोन एज डिस्काउंट। तो देखो, कुछ माइनस करके जो अमाउंट हम पे करते हैं, जैसे 100 रुपये की चीज़ है, उसमें 20% डिस्काउंट है, तो वो 20 रुपीज़ माइनस करके हम अगर 80 रुपये चुकाते हैं, तो जो 20 रुपीज़ माइनस हुए वो हमारे लिए डिस्काउंट के तौर पे हम कंसिडर करेंगे। अब ये डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड और दूसरा होता है डिस्काउंट अलाउड। तो जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं, जब अब एक बिजनेसमैन गुड्स खरीदता है, व्हेन अ बिजनेसमैन परचेज गुड्स एंड पेज लेस अमाउंट, अमाउंट विच इज नॉट पेड इज नोन एज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जब भी कोई बिजनेसमैन गुड्स खरीदता है, खरीदते वक्त जो उसका प्राइस था उससे कम प्राइस अगर वो पे करता है, तो जितना कम प्राइस उसने पे किया, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि 100 रुपये का गुड्स अगर 80 रुपया पे किया, 20 रुपीज़ कम पे किए, तो वो 20 रुपीज़ बन जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। और सिमिलरली जो सामने वाला बंदा बेच रहा है, मतलब जो सेलर है, अगर हम गुड्स बेच रहे हैं, हम दुकानदार है, तो जो पैसा हम कम लेते हैं, व्हेन बिजनेसमैन सेल्स गुड्स एंड इश्यूज रिसीव्स लेस अमाउंट, अमाउंट विच इज़ नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। तो जो पैसा हमें नहीं मिलता है वो होता है हमारा डिस्काउंट अलाउड। यानी एक जो हमने सामने वाले को डिस्काउंट दिया और दूसरा जो हमें डिस्काउंट मिला। हम डिस्काउंट देते कब हैं? जब हम गुड्स सेल करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तब हम डिस्काउंट देते हैं। और जब हम गुड्स खरीदते हैं तब हमें डिस्काउंट मिलता है। अब आगे बात करेंगे हम डेप्रिसिएशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। क्योंकि ये पैसा ना, जैसे हम सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं, हम वो कैश से या ऑनलाइन चेक से हम पे करते हैं। डेप्रिसिएशन हमें किसी को पे नहीं करना है। क्या होता है डेप्रिसिएशन? तो एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ असेट इज रिड्यूस्ड बाय सर्टन रेट। हर साल हमारे असेट की वैल्यू कुछ एक पर्टिकुलर रेट से डिटीरियोरेट होती है। जैसे हम कोई भी असेट खरीदते हैं, चाहे व्हीकल हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे हमारी मशीनरी हो, उसमें वेयर एंड टेयर आता है। उसके यूसेज के बाद उसकी वैल्यू धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाती है। उसी चीज़ को हम डेप्रिसिएशन के तौर पे ट्रीट करेंगे। और उसकी वजह से जो असेट की वैल्यू रिड्यूस हुई, वो रिड्यूस्ड जो अमाउंट है उसको हम डेप्रिसिएशन के तौर पे बिजनेस का कंसिडर करेंगे। अगेन, ये पैसा हम किसी को कैश में पे नहीं करते, बट स्टिल इट इज़ आवर एक्सपेंस, क्योंकि असेट की वैल्यू कहीं ना कहीं डिटीरियोरेट हो रही है। उसके बाद आता है बैड डेट। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस, पर्सन टू whom the goods are sold is known as debtor of the business. From him the amount of goods is to be collected, and many times debtor of the business may not be in a position to pay full amount due to his weak financial position. Such amount not paid is known as bad debt. मतलब अगर कोई डेटर है बिजनेस का, जिसको हमने गुड्स बेचा है, बट फॉर सम रीज़न अगर वो हमें या पूरे पैसे या आधे पैसे या वॉट एवर अमाउंट जो हमें उससे कलेक्शन करना है, वो पैसा हमें फॉर सम रीज़न नहीं चुकाता है, दैट इज़ ड्यू टू हिज फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन, अगर वो पैसा हमें नहीं चुका पाता है उसकी वीक कंडीशन की वजह से, तो जो पैसा हमारे बिजनेस को नहीं मिलता वो हमारे बिजनेस का बैड डेट कहलाएगा। ये एक तरीके का हमारे बिजनेस का लॉस होता है।
फिर आता है सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन है? इन अकाउंटिंग अ पर्सन हु पेज हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रेगुलरली एंड हुज एसेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटीज, दैट पर्सन इज नोन एज सॉल्वेंट। तो अकाउंट में सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? कि जो बंदा अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम रेगुलरली पे करता है और जिसकी असेट्स उसकी लायबिलिटीज से ज़्यादा है, तो वो इंसान सॉल्वेंट कहलाएगा अकाउंटिंग की भाषा में। और इनसॉल्वेंट उसका ऑपोजिट होता है कि इन अकाउंटिंग अ पर्सन हु डज नॉट पे हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रेगुलरली एंड हुज एसेट्स आर लेस देन हिज लायबिलिटीज, जिसकी एसेट्स उसकी लायबिलिटीज से कम होती है और अपने जो पैसे वो ऑन टाइम नहीं चुकाता है, अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम नहीं चुकाता है, तो वो इंसान इनसॉल्वेंट कहलाता है। लेकिन इनसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास होता है। तो यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगले लेक्चर में हम किसी और सब्जेक्ट के बारे में, किसी और डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको ये टर्मिनोलॉजीज़ के पार्ट 1, 2 और 3 तीनों आपको पसंद आए होंगे। आपके फीडबैक हमें इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।